हेलो मेरे भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज। चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, डी ग्लूकोज जो होता है इसमें होता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और इसमें होते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट में लगा दो CH2OH। इस कार्बन पर H लेफ्ट में, OH राइट में। इस कार्बन पर भी H लेफ्ट में और OH राइट में। इस पर OH अब लेफ्ट में, इसमें H राइट में। इसमें अब H लेफ्ट में और OH राइट में। ये हो गया मेरे भाई क्या, डी ग्लूकोज। ठीक है। और इसका जो मिरर इमेज होगा उसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। मेरे भाई, ये डी और एल जो है ये एक सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए यूज में लाते हैं। इसका ऑप्टिकल से कोई लेना देना नहीं है और स्मॉल डी और स्मॉल एल से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई, इसका रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर अल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ा है और अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा है, इसका मतलब आपने ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ लिया है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं फर्स्ट किसके साथ, HCN के साथ। इस हाइड्रोजन साइनाइड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके बनाता है सियानोहाइड्रीन। और कहानी कुछ ऐसे हो जाएगा, CN और ये CH। देखो यहाँ पर भी CHOH, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। और ये लास्ट में CH2OH, तो CH2OH लगा दो। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सियानोहाइड्रीन। क्या बन गया मेरे भाई, सियानोहाइड्रीन। क्या बन गया, सियानोहाइड्रीन। और ये क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है। तो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से पता चलता है कि आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। आइए इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2H। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहां से क्या बन जाएगा, ऑक्साइन। क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से H2 निकालो और यहां से O निकालो, कहानी को खत्म करो। OH, CHOH 4 CH2OH, दिस इज ऑक्साइन। ये क्या है मेरे भाई, ये है तुम्हारा ऑक्साइन। ठीक है, बात सही है ना। तो इस रिएक्शन से भी यही पता चलता है कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है। इसका रिएक्शन में अगर करवा दो आप फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ मेरे भाई, फिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH-PH। दिस इज अ फिनाइल हाइड्राजीन। ये है क्या है मेरा भाई, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन्स। तो यहां से क्या बन जाएगा मेरा भाई, यहां से बन जाएगा ग्लूकोसाजोन। क्या बनता है मेरे भाई, ग्लूकोसाजोन। कुछ नहीं करना, यहां से H2 और यहां से O निकलना है। और इसका जो होता है ये 3 मोल से रिएक्शन करता है। कितने मोल से, 3 मोल से रिएक्शन करता है। और कहानी कुछ इस तरीके से बनता है, H डबल बॉन्ड N है ना, NH-PH, C डबल बॉन्ड N NH-PH, CHOH 3 CH2OH। और इसका नाम पता है क्या होता है, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं किसके साथ मेरे भाई, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ।
तो इससे क्या बनता है, इसका जो अल्डिहाइडिक वाला ग्रुप है वो बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना मेरे भाई। तो COH 4 CH2OH। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, बोलो मेरे भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, जो नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और मेरे भाई यहां से बनाता है सखारिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो COH CHOH 4 COH, और इसका नाम होता है सखारिक एसिड, सखारिक एसिड। सैकरिक एसिड भी कोई कोई इंसान बोलता है, सैकरिक एसिड बनाता है, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं HI के साथ हीट करवा दूं, तो मेरे भाई बनता क्या है, नॉर्मल हेक्सेन। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन। और ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, हीट करते हैं लंबे समय तक, तो बनता है नॉर्मल हेक्सेन। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं एसिटिक एसिड के साथ CH3COH, एसिटिक एसिड के साथ, मेरे भाई बात क्लियर है, आपने पढ़ा होगा एस्टेरिफिकेशन। मेरे भाई जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बनाता है एस्टर। तो हो जाएगा मेरे भाई COH CHO CO CH3, और इसका बनेगा 4, और नीचे भी CH2O CO CH3, ठीक है। तो ये बनता है, इसका नाम होता है मेरे भाई ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। या इसका ग्लूकोज का एसिटाइलेशन रिएक्शंस भी कह सकते हो, ठीक है। या अगर इसका रिएक्शन में करवा दो इसके साथ मेरे भाई, आप करवा दो अगर रिएजेंट के साथ, किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो मेरे भाई ये ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन यहां पर बनता है सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट और देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर मेरे भाई इसका रिएक्शन करवा दूं फेलिंग सोल्यूशन के साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो यहां से भी ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है, ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है, लेकिन यहां पर बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट। क्या बनता है, रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर मैं इससे रिएक्शन करवा दूं किसके साथ मेरे भाई, अगर मैं ग्लूकोज का रिएक्शन करवा दूं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, है ना, CH3CO CH3, तो यहां से क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही बनता है। ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, यहां से ग्रुप बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। आपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा होगा। यहां से होता है SN-AE रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एलिमिनेशन होता है। तो यहां से भी बनता है मेरे भाई, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।